एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोचे लखवार। चुप्पे चुप न होई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पूरिया पार। सहस स्यानपा लख होता इक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कुड़िया टुटे पाल। हकूम रजाई चलना नानक लिखे नाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नाल। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे प्रभु, कृपा करके हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान कीजिए और हमें धर्म का सही मार्ग दिखाइए। हे दिव्य माँ, हमारा हृदय अंधकार से भर गया है। कृपया इस अंधकार को हमसे दूर करें और हमारे भीतर रोशनी को बढ़ावा दें। ऊंच नीच का भेद नहीं, न छुआछूत की बात हो। आओ ऐसा धर्म बनाएं जहां एक मजहब एक जात हो। नमस्कार आदरणीय अतिथि महोदय, माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मुख्य अध्यापक महोदय उच्चतर विभाग, मुख्य अध्यापिका महोदया माध्यमिक वर्ग, मुख्य अध्यापिका महोदया प्राथमिक वर्ग, सह मुख्य अध्यापिका जी प्राथमिक वर्ग, सह मुख्य अध्यापिका महोदया प्री प्राइमरी वर्ग, अध्यापक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों आरव, अरहन, दिया, अद्वय, सुहानी के साथ मैं रेवा उपाध्याय अपनी कक्षा अध्यापिका श्रीमती सुनीता तिवारी एवं अपनी संपूर्ण कक्षा 7वीं ई की ओर से आज की विशेष प्रार्थना सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी आज की प्रार्थना सभा गुरु नानक देव जी के जीवन एवं उनकी अमूल्य शिक्षाओं पर आधारित है। अब हम आज का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए आप सभी से अनुमति चाहते हैं। कहते हैं, यदि दिन की शुरुआत नेक और अच्छे विचारों से की जाए तो संपूर्ण दिवस
उत्साह और उमंग से भरपूर होता है। तो आइए इसी विचार के अंतर्गत सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे लेकर आ रहे हैं ऋषभ। मेरा आज का सुविचार है, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे, कैसा भी अपना अंत हो। मानव वही है जिसमें दया भाव ज्वलंत हो। बुराई हो समाप्त जब अच्छाई का प्रसार हो। सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषभ, आपने तो हमारे मन को भाव विभोर कर दिया। हमारी धरती तपोभूमि है, हमारी संस्कृति अक्षुण है। इस पवित्र धरती पर महान आत्माओं और महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनके आदर्श जीवन एवं शिक्षाओं ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही महान गुरु सिखों के गुरु नानक देव जी थे। आप सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। नानक जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 16 साल की उम्र में हुआ था। इनके 2 पुत्र थे। उनकी सोच बचपन से अलग एवं विचार नेक थी। एक बार की बात है कि उन्हें बचपन में एक धागा बांधने के लिए कहा गया, परंतु इस बात पर उन्होंने ये कहा कि वे एक ऐसा धागा बांधेंगे जो सब धर्मों को जोड़ता हो। उन्हें प्रथम बार जब विद्यालय में वर्णमाला का पहला अक्षर पूछा गया तो उन्होंने उसे एकता का प्रतीक बताया। वे जीवन की पाबंदियों से दूर रहे और उन्होंने सभी को एकता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। तो आइए अब देखते हैं उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक वीडियो जो हमें जीवन का सार समझाती है। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करें। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं होता है। हमें ईमानदारी और मेहनत से पेट भरना चाहिए। बुरा न सोचे और न किसी को सताए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए। ईश्वर हर जगह है और प्राणी मात्र में मौजूद है। आप सभी का धन्यवाद। आपके विचारों ने तो हमें जीवन का सार ही समझा दिया। गुरु नानक देव जी इसी बात में विश्वास रखते थे कि जिधर देखो उसी ओर ईश्वर है। ईश्वर अलग अलग नहीं, एक ही है। उन्होंने अपने जीवन काल में कल्याणकारी परंपराओं को बदला, लोगों की सोच को बदलकर स्त्रियों को समाज में समान अधिकार दिलवाया। एक बार उनके पिता ने उन्हें कुछ सिक्के दिए। उन्होंने उन सिक्कों से अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, बल्कि गरीबों को खाना खिलवाया। यही मानवता व दुर्लभ गुण उन्हीं में समाये हुए थे। तो आइए इन्हीं गुणों पर आधारित युवा वर्ग को जागृत करती एक कविता में छिपे संदेश से परिचय प्राप्त करते हैं, जिसे लेकर आ रहे हैं श्रेयल। इस कविता की रचना में उनकी दादी माँ ने साथ दिया है। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है देश के नौजवानों को मानवता का संदेश। देश के नौजवानों, मत भूलो मानवता को, अमूल्य निधि है, मत खो मानवता को। यह सिखलाती दया, धर्म, मानव सेवा, बतलाती परोपकार, सही राह पर चलना। भर देती हृदय करुणा, ममता और सौहार्द से निस्वार्थ प्रेम बरसाती सारे प्राणियों पर। देश के नौजवानों, मत भूलो मानवता को, अमूल्य निधि है, मत खो मानवता को। जाति पाति का भेद मिटाती है मानवता, आपस के बैर भाव को
लाती है मानवता। पढ़ाया है ऋषि मुनियों ने जो मानवता का पाठ, शिक्षा दी है रामकृष्ण ने दीन दुखियों के सेवा का भाव। देश के नौजवानों, मत भूलो मानवता को, अमूल्य निधि है, मत खो मानवता को। सभी धर्मों का सार यही बतलाते हैं, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए मरता है। मानव सेवा उत्तम सेवा है सबसे, सभी धर्म यही बात सिखाते हैं। देश के नौजवानों, मत भूलो मानवता को, अमूल्य निधि है, मत खो मानवता को। चारों तरफ खुशहाली रहे, अमन चैन का माहौल रहे, सबके हृदय में बस जाएं हम, ना घृणा रहे ना नफरत रहे। देश के नौजवानों, मत भूलो मानवता को, अमूल्य निधि है, मत खो मानवता को। चारों तरफ मचा है जो अत्याचार, उसे मिटाएं, सत्य अहिंसा के बारे में देशवासियों को बताएं। मिल सबको हम मानवता का पाठ पढ़ाएं, देश को फिर एक सोने की चिड़िया बनाएं। देश के नौजवानों, मत भूलो मानवता को, अमूल्य निधि है, मत भूलो मानवता को। मत भूलो गांधी और नेहरू को, मत बिसराओ शहीदों और भगत सिंह को। बिना मार का हथियार के दिया अंग्रेजों को भगाया। देश के नौजवानों, मत भूलो मानवता को, मत खो मानवता को। आओ गाएं मानवता का गान, सब मिलकर देश का सम्मान। देश के नौजवानों, मत भूलो मानवता को, अमूल्य निधि है, मत खो मानवता को। जय हिंद। आपका धन्यवाद श्रेय। लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही की। लंगर में बिना किसी भेदभाव के सभी को खाना दिया जाता है। गुरु नानक देव जी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे श्रीलंका में नानक आचार्य, नेपाल में नानक ऋषि और तिब्बत में नानक लामा। 1507 में गुरु नानक देव जी अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए भाई मर्दाना, भाई लहना, भाई वाला और भाई रामदास इन चारों के साथ निकल पड़े। 1521 तक उन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, अरब और ईरान थे। उनके मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। उनकी इन 4 यात्राओं को उदासी नाम दिया गया है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने यह शिक्षा दी कि ईश्वर प्रकृति के हर जीव में है और उन्हें ढूंढने के लिए किसी भी पूजा अर्चना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हीं जीवों से प्रेम कर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए सुनते हैं उनकी शब्द अर्थात भजन, जिसे लेकर आ रही हैं सानवी। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा दाता, भाग्य विधाता, हर सुख साधन का गुरु ही प्रदाता। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरी नैया, गुरु ही खेवैया, गुरु हर पथ का। धन्यवाद सानवी, आपने तो हमारे मन में ईश्वर की भक्ति का भाव जागृत कर दिया।
गुरु नानक देव जी हृदय से एक कवि भी थे। उनकी भाषा में मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी एवं खड़ी बोली व अरबी शब्दों का समावेश था। उन्होंने सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। उनके 974 आध्यात्मिक ग्रंथ संग्रहित हैं। करतारपुर साहिब में उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण किया। कहा जाता है कि 22 सितंबर 1539 को उन्होंने यहाँ पर आखिरी सांस ली। आइए उनके शब्द सुनते हैं, जिन्हें लेकर आ रहे हैं प्रत्यक्ष एवं विभुकांत। सतनाम सतनाम कै ओ बंदेया वाहेगुरु कै। सतनाम सतनाम कै ओ बंदेया वाहेगुरु कै। गुरु ग्रंथ है गुरु असाडा ए जो उस दी लै ओ बंदेया। सतनाम कै ओ बंदेया वाहेगुरु कै। सतनाम कै ओ बंदेया वाहेगुरु कै। सतनाम कै ओ बंदेया वाहेगुरु कै। गुरु ग्रंथ है गुरु असाडा ए जो उस दी लै ओ बंदेया वाहेगुरु कै। सतनाम कै ओ बंदेया वाहेगुरु कै। सतनाम कै ओ बंदेया वाहेगुरु कै। आकर दी कुदरत नूं जे तू समझ वे अनजाना। खाली हथी आया सिकंदर खाली हथी जाना। आकर दी कुदरत नूं जे तू समझ वे अनजाना। खाली हथी आया सिकंदर खाली हथी जाना। नाल नहीं कुछ जाना सब कुछ ऐथे ही जाना रे बंदया वाहेगुरु कै। सतनाम कै बंदया वाहेगुरु कै। सतनाम कै बंदया वाहेगुरु कै। साडे गुरु एक करदा सबनूं सबक पढ़ाया। ओ किरते करो ते बंद छको है सबनूं खो सखाया। साडे गुरु एक करदा सबनूं सबक पढ़ाया। ओ किरते करो ते बंद छको है सबनूं सबक सखाया। अख बनाया मार मार के अप्पा विच ना पै बंदया वाहेगुरु कै। सतनाम कै ओ बंदया वाहेगुरु कै। सतनाम कै ओ बंदया वाहेगुरु कै। गुरु ग्रंथ है गुरु असाडा ए जो सदी लै ओ बंदया वाहेगुरु कै। सतनाम कै ओ बंदया वाहेगुरु कै। ओ बंदया वाहेगुरु कै। ओ बंदया वाहेगुरु कै। आपका धन्यवाद। आपने तो अंतर्मन को पवित्र कर दिया। महापुरुषों के विचार एवं उनकी शिक्षाएं हमारे मार्ग को सरल बना देती हैं। आज हम जिन सतत विकास लक्ष्यों को अपने जीवन में समाहित कर जीवन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, यह सभी लक्ष्य गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में निहित हैं एवं हमें श्रेष्ठ एवं नियमानुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं विचारों पर प्रकाश डालने आ रहे हैं विभुकांत। धन्यवाद रेवा। सतत विकास लक्ष्य जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना और धरती को एक सुंदर व बेहतर स्थान बनाना आज पूरे विश्व का उद्देश्य बना हुआ है। यदि आज हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम देखेंगे कि नानक जी ने 500 वर्ष पहले ही अपने उपदेशों में इन सभी लक्ष्यों का सार बता चुके थे। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा प्रारंभ की, जिसके चलते आज भी स्वर्ण मंदिर में करीब 1 लाख लोग एक साथ बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त।
सतत विकास लक्ष्य नंबर 2 शून्य भूखमरी इसी के अंतर्गत आती है। नानक जी के अनुसार महिलाओं का बिना किसी भेदभाव के सत्कार होना चाहिए। मानव जाति को जन्म देने वाली महिलाएं कैसे तुच्छ हो सकती हैं? सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता भी यही बताता है। नानक जी ने हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाकर समानता के अधिकार पर बल दिया। उन्होंने 10 वंत की प्रथा का प्रारंभ किया और कहा अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा जरूरतमंदों में बांटा जाए। सतत विकास लक्ष्य 10 असमानता में कमी भी इस तरफ इशारा करता है। नानक जी ने खालसा पंथ की स्थापना की जो सतत विकास लक्ष्य 16 शांति न्याय सुदृढ़ संस्थान को पूरा करता है। इतना ही नहीं, जीवन के हर पहलुओं पर गुरु नानक जी के संदेश पूरी मानव जाति के लिए मार्गदर्शक हैं। तो आइए हम सभी नानक जी के दर्शाए मार्ग पर चलकर उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें व सभी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करके इस धरा पर एक सुंदर व बेहतर विश्व का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यकांत। आप चारों ने तो हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। जी हाँ, मानव जीवन की सार्थकता परोपकार में ही है। हमें हमेशा अपने साथ साथ दूसरों के सुख दुख को भी बांटना चाहिए। तो आइए ऐसे ही एक नेक कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कक्षा 6ठी सी के आरव से। Good morning teachers and my dear friends. Me Arav Kumar of class 6C is going to introduce you with my campaign Give Way to Ambulance. In this campaign, we aware people about how to give way to ambulance. We should give way to empty ambulance also. Online, we make videos and aware people about the correct protocol. And offline, we go to taxi and auto stand and aware the drivers about how to give way to ambulance. Now let's watch a video on how to give way to ambulance. Arav, by the time your video is starting, can you tell me when did you start this? Ma'am, we started this a few weeks ago. Okay, and how's the experience? What kind of response you are receiving? Ma'am, everyone is hearing and following that. If they are following you, that's great. Yes, ma'am. I hope now technology will support you. Is it done because? My laptop is a bit lagging. Yeah. No, sir. अब सर एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड का जब रोड पर चल रहे होते हैं तो सायरन सुनते हैं, उन्हें जाम में फंसा देखते हैं और हम सब अच्छे सिविलियंस की तरह उन्हें रास्ता भी देना चाहते हैं। पर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि रोड पर ड्राइव करते समय अगर आपको इमरजेंसी व्हीकल्स का सायरन सुनाई दे तो करना क्या है। इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है। इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता देने के लिए जो दूसरे व्हीकल्स होते हैं उन्हें लेफ्ट मोस्ट लेन यानी जो बाएं हाथ की लेन है उसमें चले जाना होता है और राइट लेन को इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए खाली छोड़ देना होता है जिससे इमरजेंसी व्हीकल वहां से आराम से निकल पाएं और जो उसमें लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम भी ना होए। ऐसा ना करना अमानवीय तो है ही और इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में इस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और वाहन जब्त का प्रावधान भी है ऐसा ना करने पर। आइए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आरव इंस्पायर की इस मुहिम में मदद करें इस वीडियो को शेयर कर। Now, I thanks for watching. I'll seek your support. Share this video as much as possible. Thank you. धन्यवाद आरव, आपने तो मन में परोपकार का भाव ही जगा दिया। यहाँ पर उपस्थित विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस विषय में आप प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
मैंने जब बाहर जाता था तो मैं देखता था कि बहुत सारी एम्बुलेंस सड़क के जाम में ऐसे फंसी होती हैं। वहीं से ही मैंने ये कैंपिंग स्टार्ट करा। आप अपने इस कार्य से समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? हम इस कैंपिंग से लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे समाज हमें एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए तथा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मुख्य अध्यापिका महोदया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा आज के कार्यक्रम की समीक्षा कर हमें अपना आशीर्वाद दें। सुहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो पावन अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं, आज के पावन अवसर पर जितनी सुंदर शब्द हमारे कानों में पड़े हैं और आज के पावन अवसर पर हमें अपने ही एक छात्र का इनिशिएटिव देखने को मिला है, जानने को मिला है, मुझे लगता है हमारा दिन सार्थक हुआ। गुरु नानक देव जी की महिमा के बारे में कुछ भी कहना दिए सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा, मगर आप सभी बच्चों ने उनके जीवन के आयामों को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया, वीडियो के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, अननोन फैक्ट्स के माध्यम से और उनके द्वारा रचित शब्दों के माध्यम से। कितने सुंदर शब्द आपने गा के सुनाए। और एक शब्द हमारा थोड़ा सा रह गया, जो हमारी बिटिया चली गई, शायद किसी वजह से टेक्निकल इश्यू हो सकता है, बट आज सुनो आपने पूरा समा बांध दिया, क्योंकि आज हम सभी नानकमय हो गए। और मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आपने जो 3 हमें शिक्षाएं हमारे साथ साझा की हैं कि गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि 10 नवा की कमाई खाओ। अब ये 10 नवा क्या होता है? नवा कहते हैं, 9 कहते हैं नाखून को, तो हमारे 10 नाखून की कमाई हम कैसे खा सकते हैं? यानी सिख कम्युनिटी में कुछ भी कमाना है, कुछ भी पाना है, अपनी मेहनत से पाना है। बहुत समय पहले की बात है, मेरी क्लास में 2 सिख स्टूडेंट्स थे और जैसा कि अक्सर होता है, उन स्टूडेंट्स को बाकी बच्चे टीज किया करते थे अलग अलग नामों से, और शायद उनको कितना चुभता होगा आपको अंदाजा भी नहीं है। तो मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ हुई और उसके बाद मैंने अपनी ही कक्षा में जिस समय देखा कि कुछ ज्यादा हो रहा है, मैंने अपनी कक्षा में असेंबली के बाद में सिर्फ एक चैलेंज दिया और उस समय टेबल पर 2 रुपए के सिक्के आते थे, 2 रुपए का सिक्का रखा, 10 का सिक्का नहीं आता था, 2 रुपए का सिक्का रखा और उनसे बच्चों से कहा कि देखिए आप सब जो मजाक उड़ाते हैं हमारे इन 2 बच्चों का, ये सिक्का लीजिए और एक ऐसे भिक्षुक को ढूंढिए जो सिख हो। आप मानेंगे, एक बच्चे ने वो सिक्का उठाया भी और ठीक 1 हफ्ते बाद वो मुझे वापस किया। अब इससे मैं क्या साबित करना चाहती हूँ? सिर्फ इतना साबित करना चाहती हूँ, उनको कहीं सिख भिक्षुक नहीं मिला, क्योंकि सिखों को एक सीख दी है उनके गुरुओं ने, और एक गुरु नहीं 10 गुरुओं ने, कि अपनी मेहनत की कमाई खाओ, अपने किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जितना कमाया है उसमें से 10वां भाग साझा करो, समाज के नाम पर दो, ताकि आपकी कमाई पूर्ण हो सके। तो आप देखेंगे एक नियम है जो हमें सिख परिवारों से सीखना चाहिए, और वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि कुछ भी हो जाए, साप्ताहिक उनकी गुरुद्वारे की विजिट पक्की है। कुछ भी वो हो जाए, ये नियम टूटता नहीं है। अपने परिवारों में जब माता पिता या दादा दादी बैठते हैं जो भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, वो अपने बच्चों को अवश्य बिठाते हैं। और अभी मैं जितनी बार इंटरव्यू लेती हूँ, या हमारे पास अभी भी बहुत हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास सिख बच्चे भी हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ बेटा 10 गुरुओं के नाम बताओ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन बच्चों में से किसी एक ने भी ये कहा हो कि मुझे अपने 10 गुरुओं के नाम पता नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़े गौरव की बात है, और इस बात से मुझे और मेरे सारे जो सहयोगी उन सभी को ये शिक्षा लेनी चाहिए
कि परिवार जिस समय साथ लगता है बच्चों की नर्चरिंग में, तो आप एक इतना सशक्त बरगद खड़ा करते हैं जिसे कोई भी आंधी तूफान नहीं डिगा सकता। तो ये बात जो है हमें गांठ बांधनी है, ध्यान रखनी है। आज के समय में ये सोचना है बच्चों कि क्या है इन बच्चों में, जो बच्चे बड़े मन से प्यार से साफा बांधे, कितनी प्यार से गीत गाए, शब्द गाए, क्या है इन बच्चों के पास? इन बच्चों के पास आस्था है। भजन या शब्द वही बच्चा गा सकता है जिसके मन में उस परम पिता के लिए श्रद्धा का भाव हो, जिसके मन में उस परम पिता के लिए विश्वास का भाव हो, ये वही गा सकते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर और जितने माता पिता सुन रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को फॉलो करें, ये जरूर ध्यान रखें कि आपके मन में श्रद्धा और दृढ़ विश्वास का भाव जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो, जो आपके इष्ट हैं उनके लिए हो। कुछ भी पूजा अर्चना ना करना कभी भी श्रेयस्कर नहीं होता। आप किसी को भी माने, उनकी ही ताकत आपके हृदय में आ जाएगी अगर आपकी आस्था में बल है तो ये मुझे लगता है गुरु नानक जी के जन्म दिवस से हमें बहुत सुंदर एक सीख मिलती है। और ये प्यारे प्यारे बच्चे अद्वय, सुहानी, ऋषभ, विभुकांत, अरहान, और मैं और भी नाम लेना चाह रही हूँ, 2-3 लक्ष्य मुझे उसकी आवाज सुनने को मिली, सानवी, रेवा, आप सबके लिए हृदय से आभार। कितनी सुंदरता से आपने आज की जो असेंबली है उसको पिरोया अपनी टीचर के देखरेख में। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद मिस्टर कुमार का करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आरव आज दुनिया को इंस्पायर कर रहा है तो उसके प्रेरणा स्रोत जो हैं उनके साथ में बैठे। तो आरव आप ये समझ लीजिए कि आज जो विश्व आपके नाम को जान रहा है, आपके इनिशिएटिव को जान रहा है, तो आपको चरण छूने चाहिए अपने दोनों माता पिता के और उनको धन्यवाद करना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी इच्छा है, मगर आपको एक बात बता दूं, मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। मगर सबसे खुशी होती है कोई भी पर्व आए, दिवाली आए या कोई गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन आए, गुरु नानक देव जी का आए, या कोई भी अवसर ऐसा आता है, आरव का वीडियो इतनी सुंदर सशक्त आवाज में तैयार रहता है। और वो न केवल इतिहास साझा करते हैं, वो ये समय अपने वीडियो गेम्स में भी लगा सकते हैं, वो यही समय सो के भी बिता सकते हैं, मस्ती करके भी बिता सकते हैं। मगर एक वीडियो को तैयार करने में कितना समय लगता है आप हमारा हर बच्चा जानता है। तो ये देखिए कि आप किस पथ पर चलना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। What kind of choices you make you the man that you are. So Arav, always be indebted to your parents, to your father, who always inspires you to create a video which is going to be absolutely motivational, not only for present but the future too. And I love the way you announce it, and I love the way you narrate it. बहुत ताकत है आपकी आवाज में, क्योंकि वो ताकत हमारे तक पहुंचती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर एक छोटा सा पार्ट हम मिस कर गए तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैंने 3 बार देखा, कि जब हम सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, हो सकता है आप ना ड्राइव कर रहे हो, आपके पेरेंट्स ड्राइव कर रहे हो, और पीछे से आपको एम्बुलेंस की या पुलिस की गाड़ी की भी आवाज आए, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज, मेनली एम्बुलेंस, तो आपको हर व्यक्ति को अपनी गाड़ी को बाएं दिशा में थोड़ा सा काट लेना है या उस तरफ मूव कर देना है, सो दैट द राइट साइड ऑफ द रोड इज फ्री। ये आरव ने हमें इस वीडियो में बताया। हम हर क्लास के साथ इसे शेयर करेंगे, जरूर चाहेंगे आपका इनिशिएटिव आगे बढ़े। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें मालूम होता है कि हमें रास्ता देना चाहिए, मगर हमें लगता है आगे कोई रास्ता मुझे दे तो मैं इसको रास्ता दूं, सो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। मगर ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम बाईं तरफ अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ लें, तो उससे ये रहेगा कि दाएं तरफ की सड़क से वो एम्बुलेंस तेजी से निकल सकेगी और जिसकी जीवन बचता है उसका जीवन बच सकेगा। और बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु से लड़ रहा है उसके लिए एक एक पल बहुत कीमती होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्रार्थना सभा के लिए। और आपने इतना सुंदर समन्वय किया, गीत, संगीत, जानकारी, प्रोत्साहन, धर्म, आचरण,
सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। प्रधानाचार्य जी की बहुत आशीर्वाद आपको मैं भेज रही हूँ। उन्होंने खास तौर पे अपने संदेश में मुझे कहा है कि मेरी बहुत बहुत प्यार और संदेश इनको बच्चों को पहुंचाइए कि मेरा आशीर्वाद उनके साथ है और मैं इसकी रिकॉर्डिंग पूरी देख पाऊंगा, क्योंकि आज वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। और आप सबको आभार व्यक्त करते हुए आपसे मैं इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया जी, आपके अनमोल शब्दों से हम सभी अत्यंत प्रोत्साहित हुए हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को एक बार फिर से बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।